धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जब हम प्रभु की आराधना में हैं। आइए हम अपने स्तरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें आज के दिन के लिए। आराधना में प्रभु की अगुवाई को मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह राजा, धन्यवाद यीशु मसीह राजा। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। अपने जीवन को हम आपके हाथों पर समर्पण करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम आपकी उपस्थिति में हम चाहते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति से, अपने अभिषेक से हम सबको भर दे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु होने दे आपका अनुग्रह हम सब के साथ रह पाए। अच्छी आराधना में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने अभिषेक से, अपने पवित्र आत्मा से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए थोड़ी देर हम सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपकी आज की आराधना को प्रभु हम आपके हाथों पर सौंपते हैं, हमारे जीवनों को आपके हाथों पर सौंपते हैं, और इस जिंदगी को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। थोड़ा समय हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ प्रभु के चेहरे को देखें। थोड़े समय हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान करें यीशु, मेडिटेट करें यीशु मसीह को। प्रेज़ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो खुदावन, अपनी उपस्थिति को खुदावन जगह पर दीजिए। मेरे
सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक और दिन प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में जोड़ दिया। एक और प्रभु सप्ताह का ये प्रभु पवित्र दिन खुदावन जिसमें हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम खुदावन दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु आपका, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस दिन को प्रभु नहीं देख पाए होंगे, लेकिन हमारे जीवन में खुदावन आपने ये नया दिन दे दिया। ये एक बड़ी गवाही है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु इस आराधना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आमीन, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के सुंदर दिन के लिए, और उस खुदावन का मैं धन्यवाद देता हूँ, उस जीवित परमेश्वर का जिसने हम सबको संभाले रखा। आइए हम एक और गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे, उसको महिमा देंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नाम है जो आदर और महिमा पाने के योग्य नाम है। आइए हम एक और गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हम लोगों के पास ताल समान नहीं, हम तालियां बजा के प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। Thank you।
धन्यवाद हो प्रभु आपका, आपके नाम की स्तुति हो। सचमुच खुदावन अभी हमने गीत गाया, हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया। सचमुच कितना प्यारा और अद्भुत नाम है। ऐसा नाम बाइबल बताती है कि वचन में लिखा हुआ है कि एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता। जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम बुरी परिस्थितियों में होते हैं, तब सबसे ज़्यादा यीशु मसीह हमारे करीब होते हैं। जब आप दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो उस समय यीशु मसीह आपके साथ होता है। और सचमुच प्रभु गीतकार कुछ इस तरह लिखता है कि मुँह से यीशु मिल गया, क्योंकि जब उसने यीशु को पुकारा, एक स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, उसने क्या कहा, मैं सिर्फ विश्वास से उसके वस्त्र को छूलूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और सचमुच वो चंगी हो गई। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करने लगे। हम और प्रभु की महिमा करें। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम और गीतों को गाएं, प्रभु की महिमा करें, तारीफ करें, हमारे बीच में कोई भी एक जन प्रार्थना करे जिसे प्रभु अगुवाई करता है, हमारे बीच में प्रार्थना करें। हम जिन प्रार्थनाओं को अपने दिलों में लेके आए हैं वो यीशु के नाम से पूरी की जाए, यीशु के नाम से सुनी जाए। हम जो लोग भी अपनी प्रार्थना को ले जाए, कोई भी जनता। लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु इन दिनों पर प्रभु, जबकि हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं प्रभु, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है परमेश्वर, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा चुकी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय प्रभु हमारे देश को प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु। जो लोग प्रभु अपने नौकरी खो रहे हैं परमेश्वर, आप उन पर सहायता करें परमेश्वर, उनकी मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोग प्रभु जो बीमारियों में पाए जाते हैं प्रभु, आप इनको चंगाई दें परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं परमेश्वर, फाइनेंशियली फ्रीडम दें, जीवन के हर एक जरूरत पूरा करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों पर देते हैं। जितने लोग प्रभु इस समय यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, उन सबको हम आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु जो भी व्यक्ति जितनी विनती के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आया है, जो भी इच्छा पर रखते हुए आपकी उपस्थिति में आया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन पर दया करें परमेश्वर पिता, उनकी हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरा करें प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे किसी रीति से ना निकालूंगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हम सब से प्रेम करते हैं प्रभु, और आपका प्रेम प्रभु हमारी योग्यताओं हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रभु आपकी दया पर निर्भर करता है प्रभु। हम अपने जीवनों को आपके हाथों पर देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों पर देते हैं, और इस विनती को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति। बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु अपने मांगने वालों को निराश नहीं करता है। वचन में कई बार हमने ऐसा पढ़ा है और कई जगह लिखा है, यदि तुम विश्वास से मांगोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उसको फुलफिल करेगा। आने वाले समय में प्रभु की इच्छा रही तो एक गवाही के साथ हम लोग यहाँ खड़े होंगे, और सचमुच प्रभु मेरे जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम करने जा रहे हैं प्रभु, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ विश्वास से मांगा। और बाइबल बताती है कि जितनों ने ही उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। विश्वास से मांगने वालों को प्रभु निराश नहीं करते, कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। मैं आज आपको एक मंत्र बताऊंगा जिससे आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, और ये डेफिनेटली मैं इस बात को आपको लिख के दे सकता हूँ। आपको जो भी चीज़ चाहिए अपने जीवन में प्रभु से, आप उसके लिए बोलना शुरू कर दें कि वो आपको मिल गया, आपको मिल गया, आपको मिल गया। आप दिन में जितनी बार भी घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, आप प्रभु से क्लेम करना शुरू कर दीजिए। सपोज मुझे आपको एक कार चाहिए, तो आप बोलना शुरू कर दें प्रभु से कि प्रभु आपने मुझे कार दे दी, धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे कार दे दी, आपका धन्यवाद। हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद देना है उस काम के लिए जो हम चाहते हैं कि हो जाए हमारे जीवन में। आपको मालूम, मैं चाहता था कि मैं कामयाब हो जाऊं, जिस बिजनेस को
मैं कर रहा हूँ उसमें फलवंत हो जाऊँ, उसमें बढ़ जाऊँ और प्रभु का धन्यवाद इस मंथ में उसमें फलवंत हो भी जाऊँगा और उसमें सक्सेस हो भी जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास से प्रार्थना करी और उस प्रार्थना को फुलफिल होते हुए मैंने देखा है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने गवाही के साथ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने मांगने वालों को कभी निराश नहीं करता। आपको अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, आपको चंगाई चाहिए, आप धन्यवाद देना शुरू कर दे प्रभु का कि प्रभु यीशु आपने मुझे चंगाई दे दी है। आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, आप पैसों में अच्छे हो जाएं, आपकी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चली जाए, तो आप बोलना शुरू कर दें कि प्रभु आपने मुझे आशीष दे दी है, आपने मुझे धनवान बना दिया है और देखिए आपके दिन पलटने शुरू हो जाएंगे। ये विश्वास का एक मंत्र है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, यीशु मसीह एक जीवित पता है, जिंदा खुदा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ता। ये खुदावन का रूप है, वो हमसे बेहद प्यार करता है और सचमुच वो अपने मांगने वाले को कभी निराश नहीं करता। इस बात की गवाही बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा। आइए हम और परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की गीत को गाएंगे और उसको महिमा देंगे क्योंकि वही सिर्फ आदर और महिमा को देने का योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम तालियां बजा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अपना
मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, पहली बात यह है कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अद्भुत होता ज़रूर है। ऐसा कोई भी इस व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो या परेशानी ना हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कोई भी हो। तो आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर जो मेरी ज़िंदगी में घटी, मेरे परिवार में घटी, मेरे जीवन में, और उन सब चीज़ों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। प्रैक्टिकल लेसन जो परमेश्वर ने मेरे को सिखाए हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। इससे पहले हम वचन में चलें, एक उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हम जब भी मार्केट जाते हैं, सब लोग शॉपिंग करते हैं, बहन लोग ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। जब मार्केट में जाते हैं, आप विश्वास कीजिए, आप जब जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या सही क्या गलत है। बड़ा ही दुविधा का विषय होता है, खासकर लेडीज़ लोगों के साथ सफ़र करना और उनके साथ शॉपिंग करना। दैट ट्रू? यस। तो कई बार हम सोचते हैं कि भाई हम अपने पॉकेट के हिसाब से चलते हैं कि भाई थोड़े से थोड़े में हो जाए, मगर दूसरे लोग नहीं समझ पाते, वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। क्या हो जब आप एक शॉपिंग के लिए किसी चीज़ के लिए गए हो और एक ऐसी चीज़ लेकर आ गए जो सही नहीं है ना। जब आप लेने जाते हैं, सपोज़ करो हमारी बहन कुछ भी शॉपिंग करने के लिए जाती है, सपोज़ करो कोई मोबाइल लेने के लिए गई, तो सबसे पहले उसको उसके फीचर्स मालूम होना चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ के लिए भाई ने गिटार खरीदा, गिटार खरीदने से पहले हमको पता है कि इसके लिए हमने बहुत सारे फीचर्स हमने चेक किए, बहुत सारे यूट्यूब्स पे वीडियोस देखे, इसकी क्वालिटीज़ को हमने चेक किया, तब जाके हमने इसको फाइनल किया। वैसे ही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे उम्मीद रखता है ना। हम सभी लोगों का डिज़ायर है कि यीशु मसीह के साथ हम अनंत जीवन में वास करें। हर कोई व्यक्ति, कोई है ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता अनंत जीवन प्राप्त करना? इस दुनिया में कोई नहीं है। हर व्यक्ति के पास डिज़ायर है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। कोई भी नर्क में जाना, क्योंकि यहाँ पे तो हम गाना गाते हैं, कुछ होता है, पर जब नर्क में डाला जाएगा हमको, तब वहाँ पे हम बहुत अच्छा ना गाना गाएंगे कि हाँ बहुत कुछ होता है। तो कोई भी उस स्थान पर जाना पसंद नहीं करता। मगर जब हम बात करते हैं स्वर्ग की, जब हम चुनाव करते हैं स्वर्ग के लिए, तो क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम योग्य हैं उस स्थान पर जाने के लिए? क्या हमारे काम है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं? जब से मनुष्य पैदा होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक हम अपने काम को चेक करें, अपने जीवन को, शैली को अगर हम चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनकम्प्लीटनेस ना, अधूरापन हमारे जीवन में दिखता है। Nobody is perfect in the sight of God. परमेश्वर की नज़रों में कोई भी सिद्ध नहीं है, मगर हम प्रयास करते हैं कि हम सिद्ध हो जाएं, है ना। तो इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? क्या ऐसे कार्य हैं जो हमको करने हैं? जब हम इस दुनिया में हैं, तो हमको क्या करना चाहिए कि हम सिद्धता की ओर बढ़ सकें? मैंने पहले बताया, जब हम कभी भी शॉपिंग खरीदते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि वो ठीक है भी या नहीं। सपोज कीजिए परमेश्वर अगर आपको स्वर्ग में अलाउ करेगा आने के लिए, वो सबसे पहले हमको भी टेस्ट whether we are able to be in his kingdom or not। कभी कभी हमको पता नहीं होता कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन के लिए। हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, और कई बार हम परमेश्वर के सामने लाके बहुत सवाल करते हैं, प्रभु मेरे साथ ही क्यों? एक वचन में मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, निकाले मेरे साथ याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन, 3 और 4, 2 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे।
बहुत ही फैमिलियर वचन है और हम सभी लोग ने इसके विषय में सुना है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ें। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। बस, थैंक यू भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। याकूब की पत्री के विषय में अगर बात की जाए तो याकूब की पत्री लिखने वाला जिसका नाम याकूब है, वो स्वयं को डिक्लेयर करता है कि वो स्वयं परमेश्वर का दास है। वो अपने आप को परमेश्वर के दास के रूप में डिफाइन करता है। जैसे पहला वचन लिखा है इसमें, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। वो खुद को डिफाइन करता है कि वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का क्या है, दास है। दूसरी चीज वो डिफाइन करता है कि उसके ऑडियंस जो जिसको लिख रहा है वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर को वचन पहुंचा है, परंतु उनके ज़िंदगी में जब सताव आया, जब उनकी ज़िंदगी में निर्धनता आई, गरीबी आई, भूखमरी उनके ज़िंदगी में आई और कुछ लोगों ने उनको अपने व्यवहार के द्वारा, क्योंकि वो संपन्न लोग थे, उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ये सारे प्रैक्टिकल लेसन हमको याकूब की पत्री में देखने को और सीखने को मिलते हैं। और ये पत्री नए नियम में विजडम की पत्री कहलाती है। पुराने नियम में नीति वचन को हम देखते हैं जहाँ पर हम सारी बातों को बुद्धि के विषय में सीखते हैं, परंतु जब हम याकूब की पत्री देखते हैं तो यहाँ पर ये पत्री इस बात को बताती है कि ये एक बुद्धि को दर्शाती है। क्योंकि हम सभी के ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पहले उस चीज़ के विषय में सोचते हैं कि वो किस तरह से मार्केट में लॉन्च हुई, वो न जाने कितने लोगों के हाथों से निकली, कितने लोगों ने उसको रगड़ा होगा, कितने लोगों ने उसको शेप में लाया होगा, तब जाके उसको मार्केट में उसको लॉन्च किया होगा। वैसे ही जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हमने यीशु मसीह को अपना लिया तो हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे या असफलता नहीं आएंगी या गिरावट नहीं आएंगी। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आती है, चाहे वो मसीह में हो या ना हो। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में दुख मुसीबत आती है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में पढ़ना और उस परीक्षाओं में उसको आनंद की बात समझना हम सभी के लिए एक बहुत विचित्र विचार है जिसको हम जल्दी से समझ नहीं सकते। अब सोचिए किसी के घर में चोरी हो गई, अब उससे कहेंगे भैया आप आनंदित रहो? नहीं, 2 थप्पड़ मारेगा मेरे दबा के। मगर यहाँ परमेश्वर का वचन हमको सिखाना चाहता है कि जब हमारे ज़िंदगी में परीक्षा आए या प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, तो हमको क्या समझना है? हमको आनंद, लिखा है इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या हो जब हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख हो जिसकी कल्पना हमने नहीं की? क्या होगा जब हमने जिसके लिए हम लगातार हम प्रार्थना में बैठे हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय गुजार रहे हैं, उपवास के साथ भी समय गुजार रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, मगर फिर भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। कई बार हमारे ज़िंदगी में हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, निराशा के शिकार हो जाते हैं। और निराशा, नकारात्मक विचार हमारे ज़िंदगी को, हमारे रिलेशन को, हमारे
अंगीकार को खराब कर देते हैं। जो हमने अंगीकार किया है यीशु मसीह को, जब हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है तो हम अपने में क्या करते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। एक पास्टर से मैं बात कर रहा था, मीटिंग में था, तो उन्होंने एक अच्छा बोला कि कुकर में और पतीले में बातचीत चल रही थी। पतीला बोला कुकर से कि यार तू तो हर किसी को देखकर सीटी मारता है। तो पतीला ये कहता है कि भाई मैं तेरे तरह नहीं हूं, सॉरी कुकर कहता है पतीले से मैं तेरी तरह नहीं हूं जो हर समय बुड़ 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 बुड़बुड़ाता। क्योंकि जब भी पतीले में कुछ चीज़ रखो तो वो क्या करती है, हाँ। तो वो चीज़, वो ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। जब ट्रायल्स टेम्पटेशन जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमको परमेश्वर के पास आनंदता के साथ जाना चाहिए। हालेलुया। कल रात में मेरी वाइफ, हम दोनों बैठ के प्रभु के उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे प्रॉब्लम्स के लिए। कल एक बड़ी घटना घटी। मैं मेरा बड़ा भाई जहाँ पर अभी नया नया उसका जॉब लगा, वहाँ पे गया जॉब करने के लिए, और वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पे जो सिलेंडर था उसकी गैस लीक हो गई, और वहाँ पर 3 लोगों की दुर्घटना से प्रॉब्लम हो गई। उनको मतलब जल गए वो बुरी तरीके से, और उनका हाथ काफ़ी जल गया, और उनकी दाढ़ी, पूरे बाल सब जल गए। एक ऐसी सिचुएशन जिसकी अपेक्षा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। और मैं कहूँ बाइबल के अनुसार कि इसको आनंद की बात समझो, तो मेरे लिए ये और समाज के लोगों के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। कोई भी हमको इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। परंतु बाइबल बताती है कि जब दुख तुम्हारे डेरे पर आ जाए, जब दुख तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, तो इसको आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझना है? जब दुख हमारी लाइफ में आता है, जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, जब निराशा हमारे जीवन में आती है, जब असफलताएं हमारे जीवन में आती है, इसको हम किस तरह से आनंद की बात समझ सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। दुनियावी लोगों के लिए और आत्मिक लोगों के लिए, दोनों के लिए ये बात को समझना बहुत डिफिकल्ट है। परंतु खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा सताव आए, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पर याकूब उन लोगों को उत्साहित कर रहा है कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मगर इसको आनंद की बात समझो। जब हम परेशानी से होकर गुजरते हैं, कई बार हम धीरज नहीं धर पाते, हम बहुत सारी चीज़ों में निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, सारी डिप्रेशन हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं, हमारा प्रेयर लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे फेथ को हिला के रख देते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। मगर खुदा का वचन बताता है कि जिस समय तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, ट्रायल्स आए, उस समय तुमको कैसा रहना है? परमेश्वर के साथ एक अच्छा भरोसे के साथ जीवन जीना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ धीरज के साथ जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ आनंद के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन के जो विश्वास है उसके परखे जाने के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? धीरज होता है ना? क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परीक्षा हमारे ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय नहीं करती। लोग कहते हैं कि बीमारी आ गई है, बीमारी परेशानी आ गई है, संकट आ गया है, और पास जॉब नहीं है। आज देश के कई लोगों के पास जॉब नहीं है, वो भी एक आर्थिक स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। मगर याद रखिएगा, ट्रायल्स हमको कभी भी, या परीक्षाएं हमको कभी भी नष्ट कर नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती। मगर जब ट्रायल्स हमारे जीवन में आती है, तो हमको परमेश्वर के पर भरोसा रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। हालेलुया। लिखा है, इसको आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज। और जब हम मसीह यीशु में धीरज के साथ जीवन जीते हैं, हालेलुया, जब हम मसीह यीशु में धीरज के साथ अपने दुखों में जब हम धीरज धरना सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप से धीरज नहीं धर सकता, याद रखिएगा।
खासकर वो लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं, वो अपने में धीरज कभी धर, वो व्याकुल होते हैं, वो खुद से रास्ता बनाना सोचते हैं, खुद से कोशिश करते हैं कि इस परेशानी से निकल जाएं। परंतु हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जब हम धीरज धरते हैं उस समय पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है। पौलुस कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तब सबसे ज़्यादा बलवान होता हूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमको बल देता है, हमारे विश्वास को थामता है, हमारे अंगीकार को स्ट्रॉन्ग करता है। और जब ट्रायल्स टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते हैं, जब सताव आता है, परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, परमेश्वर आपको हियाव धरना सिखाता है कि आप धीरज धरो। जब हम धीरज धरते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का, महीने का नहीं है, बट लाइफ टाइम जब भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आए, हमको धीरज धरना ज़रूरी है परमेश्वर के लिए। और जब हम धीरज धरते हैं, हालेलुया, जब हम धीरज धरते हैं तब परमेश्वर हमको सिद्धता की ओर लेके चलता है। मैंने पहले बताया कि स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, मगर स्वर्ग के लिए कुछ चीज़ परमेश्वर ने रखी है। कोई भी आम व्यक्ति नहीं पहुंच जाएगा वहां पर, उसके लिए कुछ टास्क है यीशु मसीह के। हमें यीशु मसीह के स्वभाव में होना है, हमें यीशु मसीह जैसी स्वभाव, उसकी सोच हमको अपने अंदर रखनी है, उसके जैसा पवित्र होना है, उसकी जैसी लाइफ जीनी है। तब जाकर हमारा एक विश्वास ना रखने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के संग ना चलने वाला व्यक्ति, वो कभी भी ऐसी जगह पे प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का आधार माना ही नहीं। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो कई बार हम टूट जाते हैं, बहुत लोगों के पास जाते हैं समस्या का समाधान करने के लिए, मगर मसीह लोग ऐसा नहीं करते। मगर जब मसीह लोग टूटते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु उनको बनाना शुरू करता है। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ट्रायल्स हमारे जीवन में आते हैं, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। ट्रायल्स जब हमारे जीवन में आती है, वो हमारे विश्वास को बिल्ड करती है, हमारे रिलेशन को परमेश्वर के साथ बिल्ड करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। हालेलुया। जब लोग हमको गिराएंगे, गिरा ना पाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको थामे रहता है। जब दुख हमारे डेरे के पास आता है, वो हमको टच नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी नींव कहाँ है? चट्टान पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय इस प्रकार से कहता है, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसका 7 अध्याय और उसका 24 वचन से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उनको मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्योंकि दुख, मुसीबत, प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। मसीह यीशु में भी पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से लगातार मेरे पास ऐसे शब्द मैंने सुने, जहाँ पर मेरे को ये सुनने में मिला कि मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार में प्रार्थना होती, मेरी लाइफ में ट्रेजेडी क्यों हो रही है। याद रखिएगा, जब हम मसीह यीशु के साथ आगे बढ़ते हैं तो ट्रायल्स हमको क्या करती है? टेस्ट करती है। टेस्टिंग में और टेम्पटेशन में, दोनों में फ़र्क है। टेस्ट क्या होता है कि आप सिद्ध, परफेक्ट बन सको। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में परफेक्ट बन जाए, अपने विश्वास में, अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में परफेक्ट बन जाए, किसी चीज़ की कमी। यदि इस गिटार में अगर कोई कमी होती तो मेरे ख्याल से हमारा भाई इसको रिप्लेस कर देता, दोबारा इसको भेज देता। यदि कोई भी चीज़ हम मार्केट से खरीदते हैं, अगर उसके अंदर जरा से भी फॉल्ट हमको दिखाई देता है, हम उसको वापस, हम ना ही ऐसी चीज़ खरीदते। तो जब बात चल रही है यीशु मसीह की, जब बात चली है टेंशन की,
प्रॉब्लम्स की, पेन की, तो वो कहीं ना कहीं हमको परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग करती है। हालेलुया। कल रात हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर को थैंक यू बोला था हमने हमारी लाइफ में जो भी इस समय प्रॉब्लम्स आई उन सारी बातों के लिए। लोगों ने चोट पहुंचाई, लोगों ने हमारा मजाक भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सही अपनी लाइफ में, परंतु परमेश्वर के वचन ने मेरे को एक बात सिखाई कि जब ट्रायल्स हमारे जीवन में आती है वो आपको बेटर और बेटर बनाती है, वो निखारती है आपको। आपके रियल फेस को परमेश्वर देखना चाहता है वो आपका रियल फेस देखना जब हमारी लाइफ में, जब हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ खड़े रह सकते हैं उस समय? बहुत बार लोग टूट जाते हैं, नहीं समझ में आता। कई बार हम अपने दुख पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, मगर खुदा का वचन बताता है, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता उसका 119 और उसका 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। जो दुख मुझे हुआ वो मेरे भले के लिए ही। कई बार दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख सके। दुख कई बार परमेश्वर हमको चेक करता है, whether you are right or wrong, whether you are strong and weak। कभी कभी हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ये इन परिस्थितियों से होकर हमको क्यों लेके चल रहा है। इन दिनों जबकि कोरोना वायरस का चारों तरफ कहर है, लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दिया है, लोगों की जॉब चली गई है, घरों में भी परेशानी आ चुकी है, पैसा नहीं है, खाने की परेशानी है। कई लोगों ने बोला होगा परमेश्वर के सामने, प्रभु हमने तो तुझसे इतनी प्रार्थना करी, ये परेशानी हमारे पास ही क्यों? कई लोगों ने इस बात की क्लेम किया होगा, परमेश्वर हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं, तो मेरे घर में ये कोरोना क्यों हो गया? कई लोगों ने परमेश्वर के सामने बात की होगी, परमेश्वर पर आरोप लगाया होगा, प्रभु हमारे साथ ही क्यों? परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारे विश्वास की टेस्टिंग होती है, परमेश्वर टेस्ट करता है दुखों के द्वारा, प्रॉब्लम्स के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, वो टेस्ट करता है हमारे विश्वास को। और उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमारे के अंदर जो धीरज उत्पन्न करता है, ये है पवित्र आत्मा का काम। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमको धीरज धरता है, जब हम खुदा के हाथ में खुद को सौंप देते हैं, अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने घुटने परमेश्वर की उपस्थिति में तोड़ना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर हमको बिल्ड करना शुरू करता है। एक नया शेप परमेश्वर हमको देता है। हमारे विश्वास में, हमारे आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में एक नया शेप परमेश्वर बनाता है। क्यों? क्योंकि हम धीरज धरते हैं परमेश्वर। अभी भाई ने एक गवाही दी कि उनके जीवन में जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको लेकर आ रहा है। उन्होंने इस बात की घोषणा करना शुरू कर दी, विश्वास से बोलना शुरू कर दिया। और परमेश्वर में धीरज धरना, जब हम किसी चीज में धीरज धरते हैं, विश्वास से हम क्लेम करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है ये ना सोचे हमारी लाइफ में हमने यीशु मसीह को अपना लिया। बहुत लोगों ने मुझसे बोला, भाई हम तो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो फिर बीमारी परेशानी क्यों संकट? यीशु मसीह ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे पर विश्वास करो तो तुम्हारी ज़िंदगी में दुख मुसीबत नहीं आएंगे। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। ये परमेश्वर का प्लान है कि हम अपने विश्वास के साथ, अपने दुखों के साथ मसीह यीशु के पीछे चलना। दैट इज द ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। परमेश्वर हमको कंफर्टेबल जोन में नहीं रखता। कभी कभी इंसान सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हमेशा हम हैप्पी लाइफ जिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति की लाइफ में चेंजिंग आएंगे। परमेश्वर आपको तोड़ेगा, प्रभु आपको बनाएगा। और जब परमेश्वर आपको बनाता है तो याद रखिएगा, वो आपको परफेक्ट देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि जैसा वो सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ ट्रायल्स। जब दुख परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो उससे क्या हमको लाभ होता है। फर्स्ट पॉइंट है, ट्रायल्स बिल्ड एंड स्ट्रेंथन स्पिरिचुअल मसल्स। जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है वो हमको सामर्थ्य में मजबूत करती है और हमें आत्मिक रीति से मजबूत कर देती है। और जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन मसीह में, हमारा रियल फेस, हमारा अंगीकार मसीह में कैसा है, याद रखिएगा। मेरे साथ निकाल सकते हैं एक वचन, रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 28 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं जल्दी समाप्त करूंगा। कोई भी निकाले मेरे साथ। रोमियो उसका 8 अध्याय 28 से 30। आठ 28 से 30। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रहा है, खुदा का कलाम कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, आगे, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठे ठहरे। परमेश्वर का एकमात्र उद्देश्य है जब ट्रायल्स हमारी जिंदगी में आए, वो यीशु मसीह का स्वभाव को, उसके चेहरे को, उसके शेप में, यीशु मसीह के शेप में हमको बनाना चाहता है। लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, मसीह यीशु के स्वरूप में हो। और जब हम यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तन होते हैं तभी हमारा मसीह यीशु पहलौठा में गिना जाएगा। परमेश्वर का एजेंडा है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम लोग, जब प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, हमें परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तन कर देती है। जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है, टूट जाते हैं हम लोग कई बार, इन सब चीज़ों में हमको धीरज धरना ज़रूरी है, विश्वास से बढ़ना ज़रूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर हमको सिखाता है। परमेश्वर जब ट्रायल्स हमारे जीवन में आती है, परीक्षाएं आती हैं, तब वो हमारे जीवन को डिसिप्लिन करती है, हमारे जीवन को डिसिप्लिन करती है, अनुशासित करती है हमको। प्रॉब्लम जब आती है तो हम घुटनों पर आते हैं, जब भूखमरी आती है तभी हम कुछ काम करते हैं, जब दुख आता हमारे जीवन में तभी हम कुछ काम करते हैं अपने जीवन को उस दुख से निकलने के लिए। उससे पहले हम कुछ भी काम, तो जब भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आए, वी हैव टू वेलकम। उन सब चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उनका स्वागत करना है। कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आए, हमको विश्वास के साथ धीरज धरना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम धीरज धरते हैं, परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेके चलता है, परमेश्वर हमको परफेक्ट बनाता है। हालेलुया। और कोई भी चीज़ परफेक्ट जो होती है वो ही इस्तेमाल के योग्य, जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे परमेश्वर की नज़र में, प्रभु के कार्य में, तब तक हम आगे बढ़, क्योंकि हमारा चुनाव पृथ्वी का नहीं है, हमारा चुनाव स्वर्ग का है। और जो व्यक्ति जन्म ले लिया इस पृथ्वी पर गलती से, उसको
इस जीवन चक्र से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी दुखों से डरे ना, कभी परेशानियों से डरे ना, उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपे, अपने विश्वास को थामे, अपने धीरज को इस्तेमाल करें और परमेश्वर में सिद्धता की ओर बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि हम लोग कई बार चूक कर जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर हमको परमेश्वर पर निर्भर होना है, क्योंकि परमेश्वर हमको परफेक्ट बनाना चाहता है। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि ट्रायल्स में जब दुख में हमारी परेशानी आती है तो उसका मतलब हमारे जीवन में क्या है। जब परमेश्वर हमारे फेथ को शेप में लेकर आता है, परमेश्वर अपने इमेज में हमको तैयार करता है। याद रखिएगा, जब लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, इन लोगों के जीवन में, जब याकूब इस पत्री को लिख रहा है तो वो उनको बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सताव आ रहा था। लोग उनको मार रहे थे उनके विश्वास को लेकर, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को अंगीकार किया था। लोग उन्हें सताव करना शुरू किया, परंतु उस सताव के दौरान वो उनको उत्साहित कर रहा है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु क्या करने की है? आनंद करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं तो हम परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज धरना शुरू करता है। पवित्र आत्मा हमको हेल्प करता है कि हम धीरज धरें, और परमेश्वर हमारे विश्वास को बिल्ड करता है, हमारे जीवन को नया शेप देता है, नया आकार देता है। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आई है उसके व्यक्तिगत जीवन में जाके देखिए, उसके लाइफ से आप उससे बातचीत करके देखिए, उसके लाइफ में और पहले में बहुत फ़र्क मिलेगा। क्योंकि ट्रायल्स हमारे जीवन में लेकर आते हैं कि हम मसीह यीशु में और अच्छे अनुभवी बन सके। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है जब कभी भी हमारे जीवन में परीक्षा आए तो हमें इसको बड़े ही आनंद की बात समझना चाहिए, दुख की बात नहीं समझना चाहिए। क्योंकि दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम मसीह यीशु में मजबूत बने। परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए आती है कि परमेश्वर हमको नए शेप में लेकर आना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध बन जाएं। हालेलुया। आइए कुछ क्षण हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमको भी अनुग्रह दें कि हम भी दुख मुसीबत में परमेश्वर के साथ खराई का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता का जीवन जिए। हम कुड़कुड़ाए ना, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम अपने विश्वास को कमज़ोर ना करें, परंतु हमें परमेश्वर के उस धीरज को इस्तेमाल करना ज़रूरी है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए हम अपने मन से प्रार्थना करें। परमेश्वर, मेरे दुखों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मेरे दुख जो मेरे जीवन में आए हैं वो मेरे भले के लिए हैं, वो मेरे को डिसिप्लिन करते हैं, वो मेरे विश्वास को शेप में लेकर आते हैं। प्रभु मुझे आप परफेक्टता की ओर लेके, सिद्धता की ओर लेके चल रहे हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सारे दुखों के लिए, सारी टेंशन्स के लिए, निर्धनता के लिए, सारी परिस्थिति के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन में और ज़्यादा कार्य करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, जैसा कि आपके वचन में पढ़ा हमने कि जब तुम्हारी नाना प्रकार की परीक्षाओं में होकर गुजरो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। प्रभु, हम विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को अनुग्रह दे परमेश्वर, कि हर एक प्रॉब्लम्स में, पेन में परमेश्वर, हम दर्द में, दुख में, सुख में प्रभु आपके साथ विश्वास योग्यता का जीवन जिए। प्रभु हमारे विश्वास को, हमारे धीरज को बढ़ाएं परमेश्वर। हमारे जीवन को डिसिप्लिन होने दीजिए परमेश्वर। हमको और प्रार्थना में बढ़ाएं प्रभु, और सिद्धता की ओर लेके चले प्रभु।
कि प्रभु जब आप आते हैं बादलों पे प्रभु, तो हम आपके साथ जाने वाले बने परमेश्वर। हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी घटी ना रहने पाए प्रभु, हम आपके स्वभाव में, आपके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएं, ये हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, उपस्थित एक एक जन को आपके अधीन कर देते हैं प्रभु। हमको अनुग्रह करें परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर पिता से मांगते हैं, आमीन।